इल्म और हिकमत से भरी दिलचस्प इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पुरानी बात है कि एक शहर में लुकमान नामी एक बहुत अमीर आदमी रहता था। वह एक बहुत बड़े और शानदार महल में रहता था। अल्लाह ने उसे बेशुमार दौलत और खजानों से नवाजा था जिनका कोई हिसाब न था। लुकमान के दो बेटे थे, लेकिन दोनों की आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ थीं। लुकमान के बड़े बेटे का नाम अम्मार था। अम्मार ऐसा इंसान था जिसे दौलत से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। उसे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा पैसे अच्छे लगते थे। वह बहुत ज्यादा कंजूस मशहूर था और किसी पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करता था। अम्मार की बीवी भी बिल्कुल उसी की तरह लालची और खुदगर्ज थी। लुकमान के छोटे बेटे का नाम हस्सान था। हस्सान अपने बड़े भाई अम्मार के बिल्कुल उलट था। वह बहुत नेक, रहमदिल और अच्छे अखलाक वाला नौजवान था। वह हमेशा गरीबों की मदद करता था और जरूरतमंदों के काम आता था। हस्सान की शादी नूरा नाम की एक नेक औरत से हुई थी जो अपने शौहर की तरह बहुत साबिर थी। वक्त गुजरने के साथ लुकमान बूढ़ा हो गया और उसे फिक्र होने लगी। उसे डर था कि उसके मरने के बाद अम्मार अपने लालच की वजह से सारी दौलत पर कब्जा कर लेगा। वह नहीं चाहता था कि हस्सान का हक मारा जाए। इसीलिए एक दिन लुकमान ने अम्मार को अपने पास बुलाया ताकि उसे खास वसीयत कर सके। जब अम्मार अपने बाप के सामने आया तो लुकमान ने उसे नसीहत की। लुकमान ने कहा कि मेरे बाद इस दौलत की हिफाजत करना और इसे फजुल कामों में जाया न करना। सबसे अहम बात यह है कि मेरे मरने के बाद अपने छोटे भाई हस्सान को उसका पूरा पूरा हक देना और उसके साथ कभी नाइंसाफी न करना। अम्मार ने अपने बाप से पक्का वादा किया कि वह ऐसा ही करेगा। लेकिन जब अम्मार घर वापस गया तो उसने अपनी बीवी को सारी बात बता दी। अम्मार की बीवी बहुत मक्कार थी। उसे यह बात पसंद नहीं आई कि दौलत का आधा हिस्सा हस्सान को मिले। उसने फौरन अम्मार के कान भरने शुरू कर दिए। अम्मार की बीवी ने कहा कि तुम ही तो सारा कारोबार संभालते हो, फिर हस्सान को हिस्सा क्यों दें? हस्सान बहुत सादा दिल है। वह तो सारी दौलत गरीबों में बांट देगा और तुम्हारे बाप की मेहनत जाया हो जाएगी। उसने अम्मार को मशवरा दिया कि वह सारी जायदाद अपने नाम करवा ले। अम्मार के दिल में भी लालच आ गया और उसने अपनी बीवी से पूछा कि मैं यह कैसे कर सकता हूं? बीवी ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा कि यह बहुत आसान है। हम बाप के नाम से एक झूठी वसीयत लिखेंगे। उस वसीयत में लिखा होगा कि मरने से पहले तुम्हारे बाप ने सारी दौलत सिर्फ तुम्हारे नाम कर दी है। उस रात जब बूढ़ा लुकमान गहरी नींद सो रहा था, अम्मार खामोशी से उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपने बाप की मोहर चुरा ली जो वह जरूरी कागजात पर लगाते थे। अम्मार ने उस मोहर को झूठी वसीयत पर लगा दिया ताकि सब उसे सच समझें। कुछ दिनों बाद लुकमान की बीमारी बढ़ गई और वह इस दुनिया से रुखसत हो गया। लुकमान की वफात पर अम्मार की बीवी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसके ख्याल में वह पूरे महल और दौलत की मालिक बन चुकी थी। बेचारा हस्सान अपने बाप की वफात पर बहुत गमगीन था और उसे यह इल्म नहीं था कि उसका भाई कैसी साजिश कर चुका है। वालिद की वफात के कुछ अरसे बाद हस्सान और उसकी बीवी नूरा अपने भाई अम्मार के पास आए। उनके दिल वालिद की जुदाई के गम से भरे हुए थे। हस्सान ने बड़े अदब से अपने भाई से कहा कि अब हमें वालिद की वसीयत के मुताबिक जायदाद तकसीम कर लेनी चाहिए ताकि हम सुकून से जिंदगी गुजार सकें और हर हकदार को उसका हक मिले। अम्मार ने हस्सान की बात सुनकर निहायत बेरुखी से उसकी तरफ देखा। उसने मगरूर लहजे में कहा कि ए भाई, मरने से पहले वालिद साहब ने तमाम जायदाद मेरे नाम कर दी थी। उन्होंने यह फैसला मेरी मेहनत देखकर किया क्योंकि मैंने दिन रात तिजारत बढ़ाने में उनका साथ दिया, जबकि तुमने कुछ भी नहीं किया। हस्सान यह सुनकर हैरान रह गया और दुख भरे लहजे में बोला कि ए अम्मार, अल्लाह से डरो। हमारे वालिद ऐसा कभी नहीं कर सकते थे। वह हम दोनों से बराबर प्यार करते थे और बहुत इंसाफ पसंद थे। अम्मार ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया कि अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं तुम्हें वह वसीयत दिखा देता हूं जिस पर वालिद की मोहर लगी है। अम्मार ने वह झूठी वसीयत निकाली, गवाहों को भी बुलाया,
जिन्हें उसकी बीवी ने पैसों का लालच देकर तैयार किया था। उन झूठे गवाहों ने कसम खाकर कहा कि यह लुकमान साहब की आखिरी वसीयत है। हस्सान ने जब कागज पर अपने वालिद की असली मोहर देखी तो वह सदमे से खामोश हो गया। हस्सान को खामोश देखकर अम्मार ने हमदर्दी का नाटक किया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें सड़क पर नहीं छोड़ूंगा। गांव के आखिरी कोने पर एक छोटा सा पुराना मकान है, मैं वह तुम्हें रहने के लिए दे देता हूं और साथ ही कुछ दरहम भी दे दूंगा ताकि तुम गुजारा कर सको। अम्मार ने दिखावे के लिए उन्हें गांव के दूर दराज इलाके में एक टूटा फूटा मकान दे दिया और कुछ दरहम देकर वहीं छोड़ आया। हस्सान और नूरा के पास अब दुनिया का कोई सामान नहीं था। अम्मार ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया और खुद महल में ऐश करने लगा। हस्सान ने हिम्मत नहीं हारी और रोज सुबह सवेरे काम की तलाश में मंडी जाने लगा, जहां वह लोगों का बोझ उठाता और ताजिरों की मदद करता था। हस्सान सारा दिन सख्त मेहनत करता, लेकिन उसे इतने कम पैसे मिलते कि मुश्किल से एक वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता। इतनी गरीबी और तंगी के बावजूद हस्सान और नूरा सब्र करते और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। नूरा अपने शौहर को परेशान देखकर मुस्कुराती और मीठी बातों से उसकी थकान दूर कर देती थी। एक शाम जब हस्सान और नूरा अपने छोटे से घर में बैठे थे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। हस्सान ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था जो सफर की वजह से बहुत थका हुआ लग रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा कि मैं एक परदेसी हूं और बहुत भूखा हूं, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? हस्सान ने बिना सोचे उस बुजुर्ग को अंदर बुलाया। घर में सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा था जो उन्होंने रात के खाने के लिए रखा था। हस्सान ने वह रोटी खुशी से उस बुजुर्ग को दे दी। बुजुर्ग ने खाना खाया और जाते हुए अपनी चादर से एक छोटा सा हथौड़ा निकाला और हस्सान को देते हुए कहा कि इसे संभाल कर रखना। उस बुजुर्ग ने हस्सान को वह छोटा सा हथौड़ा देते हुए एक नसीहत की। उन्होंने कहा कि ऐ मेरे बेटे, अपनी इस मेहमान नवाजी के बदले में मैं तुम्हें यह तोहफा दे रहा हूं। इसे किसी महफूज जगह पर छुपा कर रखना और इसका राज किसी को मत बताना। अगर तुमने किसी को बता दिया तो इसकी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हस्सान ने हैरत से वह हथौड़ा लिया और पूछा कि जनाब, इस मामूली से हथौड़े में क्या खास बात है? बुजुर्ग ने एक पुरअसरार मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि तुम्हें इसका राज सही वक्त आने पर खुद ही मालूम हो जाएगा। मैं फिर कभी आऊंगा और तुम्हें और बताऊंगा। यह कहकर वह बुजुर्ग अंधेरे में गायब हो गए। हस्सान हैरानी के आलम में अपने घर के अंदर आया। उसने वह हथौड़ा एक पुरानी लकड़ी की मेज पर रख दिया। उस मेज पर पहले से लोहे का एक झंग आलूदा और बेकार टुकड़ा पड़ा हुआ था। हस्सान और उसकी बीवी उस रात भूखे ही सो गए, मगर हस्सान के जहन में बार बार उस बुजुर्ग की बातें घूमती रहीं। जब अगली सुबह हस्सान की आंख खुली तो उसने मेज की तरफ देखा और अपनी आंखों पर यकीन न कर सका। वहां लोहे का वह झंग आलूदा टुकड़ा मौजूद नहीं था, बल्कि उसकी जगह सोने का एक बेहद खूबसूरत और चमकदार हार रखा हुआ था। हस्सान दंग रह गया कि एक ही रात में यह तब्दीली कैसे मुमकिन हुई। हस्सान ने वह सोने का हार उठाया और फौरन शहर के सुनार के पास गया। सुनार ने जब वह हार देखा तो उसकी कारीगरी देखकर हैरान रह गया। उसने हस्सान को उस हार की बहुत बड़ी कीमत अदा की। हस्सान ढेर सारा खाना और घर का जरूरी सामान खरीदकर खुशी खुशी अपनी बीवी के पास वापस आया। अगली सुबह वह बुजुर्ग दोबारा हस्सान के दरवाजे पर आए। हस्सान ने उनका शुक्रिया अदा किया और हथौड़े के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने बताया कि यह एक जादुई हथौड़ा है जो अपने पास रखी हुई किसी भी मामूली धातु को खालिस सोने में बदल देता है। यह तुम्हारे सब्र और नेकदिली का इनाम है, इसे संभाल कर रखना। बुजुर्ग ने फिर ताकीद की कि इस हथौड़े का राज किसी पर जाहिर न करना, वरना यह एक आम हथौड़ा बन जाएगा। यह कहकर वह बुजुर्ग दोबारा चले गए और हस्सान ने जब बाहर निकलकर देखा तो उनका कहीं नामो निशान न था। हस्सान को अब समझ आ गया था कि अल्लाह ने उनकी गरीबी दूर कर दी है। उस रात हस्सान ने तजुर्बा करने के लिए मेज पर टिन के कुछ सस्ते टुकड़े रखे और दूर से देखने लगा। उसने देखा कि आधी रात को
वह हथौड़ा खुद ब खुद हवा में बुलंद हुआ और छोटे छोटे गैबी वजूद उसके गिर्द काम करने लगे। वह हथौड़ा टिन पर झरबें लगाकर उसे सोने के जेवरात में बदल रहा था। हस्सान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और यह सिलसिला रोजाना चलने लगा। वह हर रात मेज पर लोहा या पीतल रखता और सुबह उसे सोने का कोई शाहकार मिलता, कभी अंगूठी, कभी ताज और कभी कीमती हार। हस्सान आहिस्ता आहिस्ता दोबारा अमीर होने लगा और उसके घर में खुशहाली और सुकून लौट आया। हस्सान और नूरा की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब गरीब नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी नेकी और सादगी नहीं छोड़ी थी। हस्सान और नूरा की जिंदगी बहुत आराम से गुजरने लगी थी, लेकिन एक रात नूरा की आंख खुली तो उसने कमरे से अजीब आवाजें सुनी। वह दबे पांव मेज की तरफ बढ़ी और देखा कि हथौड़ा खुद ब खुद हवा में उड़ रहा है और लोहे को सोने में बदल रहा है। यह मंजर देखकर वह हैरत से साकित रह गई और देर तक उसे देखती रही। अगली सुबह अभी सूरज निकला ही था कि वही पुरअसरार बुजुर्ग दोबारा हस्सान के दरवाजे पर आए और दस्तक दी। इससे पहले कि हस्सान कुछ कहता, बुजुर्ग ने संजीदा लहजे में कहा कि ऐ हस्सान, इस जादुई हथौड़े का राज अब खुल चुका है। जिसे छुपाने की ताकीद की गई थी वह तुम्हारी बीवी अपनी आंखों से देख चुकी है, इसलिए अब इसका जादू खत्म हो जाएगा। हस्सान यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि उसने जानबूझकर किसी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसने अक्लमंदी से काम लिया। उसने बुजुर्ग से इल्तिजा की कि ऐ मोहतरम बुजुर्ग, अगर इसका जादू खत्म होना ही है तो जाने से पहले इन गैबी ताकतों को हुक्म दें कि वे मुझे धातुओं को खूबसूरत शक्ल देने और मिट्टी को सोना बनाने का फन सिखा दें। बुजुर्ग हस्सान की इस बात पर बहुत खुश हुए और उसकी कदर की। उन्होंने कहा कि तुमने दौलत मांगने के बजाय इल्म और हुनर मांगा है और यही सबसे बेहतरीन चुनाव है। बुजुर्ग ने हथौड़े की जादुई मखलूकों को हुक्म दिया कि गायब होने से पहले हस्सान को अपनी तमाम कारीगरी और फन के तमाम पोशीदा तरीके सिखा दें। इसके बाद वह जादुई मखलूक हस्सान को दस्तकारी के गुर सिखाने लगी। हस्सान ने भी पूरी तवज्जो और शौक से हर बात सीखी। उसे बताया गया कि किस तरह मामूली धातु को तराशकर कीमती जेवर बनाया जाता है और आग के जरिए सोने को कैसे ढाला जाता है। हस्सान ने बहुत कम वक्त में इस फन में महारत हासिल कर ली। जब हस्सान का सबक पूरा हो गया तो वह जादुई हथौड़ा एक आम हथौड़ा बन गया और वह बुजुर्ग भी वहां से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। अब हस्सान के पास कोई जादू नहीं था, लेकिन उसके हाथों में वह हुनर आ चुका था। वह अब अपनी मेहनत से करिश्मे दिखाने के लिए तैयार था। हस्सान ने सोने चांदी के जेवरात बनाना शुरू कर दिए। उसकी बनाई हुई चीजें इतनी खूबसूरत और नफीस होती थीं कि शहर के बड़े बड़े ताजिर देखकर हैरान रह जाते थे। पूरे मुल्क में हस्सान की कारीगरी के चर्चे होने लगे और लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। उसने शहर में अपनी एक बड़ी दुकान खोली, जहां वह बेशकीमती ताज और जेवर तैयार करता था। उसकी कामयाबी की खबरें शाही महल तक पहुंच गईं और बादशाह ने भी उसे अपने दरबार में बुलाने का फैसला किया। बादशाह की बेटी के लिए हस्सान ने ऐसा ताज तैयार किया जिसकी चमक ने सबको हैरान कर दिया। बादशाह ने खुश होकर हस्सान को बहुत सा इनाम व इकराम दिया और उसे शाही जौहरी का खिताब अता किया। हस्सान अब शहर के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो चुका था, लेकिन उसका दिल अब भी पहले की तरह नरम और रहमदिल था। हस्सान अक्सर कहता था कि यह सब अल्लाह का फजल है और वह मेहनत की अजमत पर यकीन रखता था, जबकि उधर अम्मार के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने वाले थे। जहां एक तरफ हस्सान अपनी मेहनत और हुनर की वजह से तरक्की कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसके बड़े भाई अम्मार के हालात बदलने लगे थे। अम्मार ने जो दौलत धोखे से हासिल की थी, उसमें कोई बरकत नहीं थी। उसकी लालची बीवी अब उसे भी धोखा देने लगी थी और उसने घर के मुलाजिमों के साथ मिलकर साजिशें शुरू कर दी थीं। अम्मार की बीवी ने एक दूसरे मक्कार आदमी के साथ मिलकर अम्मार की सारी दौलत आहिस्ता आहिस्ता अपने नाम करवा ली। अम्मार को इस बात का इल्म तब हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन उसकी बीवी ने उसे धक्के देकर उसी आलीशान महल से बाहर निकाल दिया, जिसके लिए अम्मार ने अपने भाई का हक मारा था।
अब अम्मार के पास न घर था और न ही कोई पैसा। वह सड़कों पर आ गया और भीख मांगने पर मजबूर हो गया। उसके वे तमाम दोस्त जो उसकी दौलत की वजह से उसके साथ थे, अब उसे पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। अम्मार को अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था, मगर वह बेहद शर्मिंदा था। एक दिन हस्सान और नूरा अपने महल के बाहर गरीबों में खाना तकसीम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि लोगों की भीड़ में एक शख्स बेहद बुरी हालत में जमीन पर गिरा हुआ है। उसके कपड़े फटे हुए थे, वह बहुत कमजोर हो चुका था और भूख की वजह से उसमें खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। हस्सान फौरन उस शख्स की तरफ लपका और उसे सहारा देकर उठाया। उसने खादिमों से कहा कि इस मुसाफिर के लिए पानी और खाना लाया जाए। जब उस शख्स ने अपना सिर उठाया और हस्सान की तरफ देखा तो हस्सान के पैरों तले जमीन निकल गई। वह कोई अजनबी नहीं बल्कि उसका अपना बड़ा भाई अम्मार था। अम्मार ने जब अपने छोटे भाई हस्सान को इतनी शान और इज्जत में देखा तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसे वह दिन याद आ गया जब उसने इसी भाई को बेसहारा छोड़कर महल से निकाल दिया था और उसका हक छीन लिया था। हस्सान तड़पकर अपने भाई से लिपट गया। उसके दिल में अम्मार के लिए कोई कीना या बदला लेने की ख्वाहिश नहीं थी। अम्मार रोते हुए बोला कि ऐ मेरे प्यारे भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। अल्लाह ने मुझे मेरे की सजा दे दी है और मैं आज बर्बाद हो गया हूं। अम्मार ने हस्सान को बताया कि कैसे उसकी अपनी बीवी ने उसे धोखा दिया और उसे घर से निकाल दिया। उसने इकरार किया कि झूठी वसीयत और मोहर की चोरी उसका सबसे बड़ा गुनाह था। हस्सान ने अपने भाई की तौबा और आंसू देखकर उसे तसल्ली दी और कहा कि जो हो गया उसे भूल जाओ। नूरा ने भी अम्मार को माफ कर दिया और उसे घर के अंदर ले आई। हस्सान ने अपने भाई को नए कपड़े दिए, उसके जख्मों का इलाज करवाया और उसे इज्जत से अपने दस्तरख्वान पर बिठाया। अम्मार हैरान था कि जिस भाई के साथ उसने इतनी ज्यादती की थी वही आज भी उससे इतनी मोहब्बत कर रहा है। हस्सान ने अम्मार से वादा किया कि वह उसे दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करेगा। उसने कहा कि भाइयों के दरमियान दुश्मनी नहीं होनी चाहिए और वे अब मिलकर अपने वालिद के अधूरे ख्वाब को पूरा करेंगे। अम्मार ने सच्चे दिल से तौबा की और अहद किया कि वह अब कभी लालच नहीं करेगा। हस्सान ने अपने भाई अम्मार को सिर्फ माफ ही नहीं किया बल्कि उसे अपने साथ रखने का फैसला भी किया। उसने अम्मार को वह तमाम सहूलियतें दी जो एक भाई का हक होती हैं। हस्सान ने अपनी बीवी नूरा से मशवरा किया कि वे अपने वालिद का वही पुराना महल दोबारा खरीदेंगे जहां से अम्मार को बेदखल किया गया था, ताकि खानदान की इज्जत फिर से बहाल हो सके। हस्सान ने अपनी जमा पूंजी और मेहनत की कमाई से अपने वालिद का वह अजीम उशान महल उस मक्कार औरत से दोबारा खरीद लिया। वह औरत जो लालच में अंधी हो चुकी थी, अब कानून की गिरफ्त में आ चुकी थी। हस्सान ने बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए वह महल अपने बड़े भाई अम्मार के हवाले कर दिया और उसे फिर से उसका मालिक बना दिया। अम्मार यह देखकर सख्त हैरान रह गया कि जिस भाई का हक उसने मारा था वही भाई आज उसे सब कुछ लौटा रहा है। अम्मार की आंखों में नदामत के आंसू थे और वह बार बार हस्सान का शुक्रिया अदा कर रहा था। हस्सान ने कहा कि ऐ भाई, यह सब अल्लाह का फजल और हमारे वालिद की दुआ है, मैं तो बस अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। हस्सान ने सिर्फ महल ही नहीं बल्कि अम्मार को अपना कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए रकम भी दी। उसने अम्मार को अपनी दुकान और तिजारत में बराबर का हिस्सेदार बना लिया। अब दोनों भाई मिलकर शहर की सबसे बड़ी सर्राफा मंडी और जवाहरात का कारोबार चलाने लगे, जहां उनकी दियानतदारी की मिसालें दी जाने लगीं और उनकी दुकान पर अब बादशाहों और शहजादों का आना जाना रहने लगा था। हस्सान ने अम्मार की शादी एक नेक और दीनदार खातून से करवा दी जो नूरा की तरह साबिर और शाकिर थी। अब दोनों भाइयों के घर खुशियों से भर गए थे। हस्सान और अम्मार के बच्चे एक साथ खेलते और आपस में मोहब्बत करना सीखते थे और अम्मार अपने बच्चों को हमेशा लालच से दूर रहने की तालीम देता था। दोस्तों, इस कहानी का मकसद सिर्फ आप लोगों तक यह पैगाम पहुंचाना है कि तकदीर में जो लिखा होता है वह किसी न किसी मोड़ पर हमें मिलकर ही रहता है।
लेकिन अफसोस, हम अक्सर लालच और दूसरों के बहकावे में आकर अपनी समझ खो देते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। याद रखो दोस्तों, लालच कभी फायदा नहीं देता। बात जाहिर कुछ वक्त के लिए हमें लगता है कि हमें फायदा हो रहा है, मगर आगे चलकर अल्लाह की तरफ से ऐसी ठोकर लगती है कि इंसान उस सबक को जिंदगी भर याद रखता है। असली सुकून और कामयाबी कनात और सब्र के साथ ही मिलती है, क्योंकि जो शख्स सब्र करता है वक्त खुद उसके हक में फैसला कर देता है। अगर आप मेरे साथ यहां तक ये वीडियो देख चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं। मिलता हूं अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।